Welcome to BrainBite Tutorials. नमस्ते। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से के बारे में जानेंगे और वो है कंप्यूटर के स्टोरेज उपकरण। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम अपने घर में खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों को बाद में इस्तेमाल करने के लिए कहाँ रखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, फ्रिज में, ताकि वो सुरक्षित रहें और जब भी ज़रूरत पड़े हमें आसानी से मिल जाएं। ठीक इसी तरह कंप्यूटर को भी अपने काम, अपनी फाइलों, अपनी सारी ज़रूरी जानकारी को सहेज कर रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर ये सब कहाँ सहेजता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो आज के सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर स्टोरेज आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि डेटा को मापते कैसे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, ये समझेंगे। कुछ स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण भी देखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में आपके 5 के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर का स्टोरेज क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहां सारा डेटा और सारे निर्देश सहेजे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस डेटा को मापा कैसे जाता है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में और वजन को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में डेटा को मापने की भी अपनी इकाइयां होती हैं। चलिए बिट्स और बाइट्स की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। डेटा की सबसे छोटी, मतलब एकदम बुनियादी इकाई को बिट कहते हैं। पता है, कंप्यूटर की पूरी भाषा सिर्फ 2 अंकों से बनी है, 0 और 1, और एक बिट इन्हीं में से कोई एक अंक होता है। और जब ऐसे 8 बिट्स एक साथ मिल जाते हैं तो वे एक बाइट बनाते हैं। एक बाइट में इतनी जगह होती है कि कीबोर्ड का कोई एक अक्षर, मान लीजिए ए, या कोई नंबर जैसे 5 स्टोर किया जा सकता है। अब यहां देखिए कि डेटा की इकाइयां कैसे तेजी से बढ़ती हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट यानी केबी बनाते हैं। फिर 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट मतलब एमबी बनता है, और ये सिलसिला गीगाबाइट यानी जीबी और टेराबाइट यानी टीबी तक आगे चलता ही रहता है। अच्छा, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, वो मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, और दोनों का काम बिल्कुल अलग-अलग होता है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम, अस्थायी होती है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, इसमें रखा सारा डेटा गायब। लेकिन हाँ, ये बहुत तेज़ होती है। दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, जो कि स्थायी होती है, यानी बिजली जाने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है, पर यह प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी धीमी होती है। इसे समझने का एक और बड़ा मज़ेदार तरीका है। सोचिए कि प्राइमरी मेमोरी यानी रैम आपके किचन का काउंटर है। जब आप खाना बना रहे होते हैं तो सारी ज़रूरी चीज़ें काउंटर पर ही रखते हैं ना, ताकि काम जल्दी जल्दी हो। लेकिन जैसे ही काम खत्म होता है, काउंटर साफ हो जाता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है, वो है हमारे घर का फ्रिज, जहां हम सामान को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखते हैं, भले ही किचन की लाइट बंद क्यों ना हो जाए। ये है स्थायी स्टोरेज। तो अब जब हम मेमोरी के प्रकार समझ गए हैं, तो आइए अब कुछ ऐसे उपकरणों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। इनमें से कई नाम तो आपने पक्का सुने होंगे। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है और हमारा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइलें इसी में रहती हैं। सीडी और डीवीडी का इस्तेमाल पहले फिल्में और गाने स्टोर करने के लिए खूब होता था। और पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड तो आज बहुत ही आम है, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद करते हैं। ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के ही उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने सारी ज़रूरी बातें समझ ली हैं। अब हम आपके पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तरों पर भी बात करेंगे। तो पहला सवाल है, स्टोरेज से आप क्या समझते हैं? याद है ना, हमने इस पर एकदम शुरुआत में ही बात की थी। इसका बहुत सीधा सा जवाब है, स्टोरेज कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो डेटा और प्रोग्राम को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए सहेज कर रखता है। ये कंप्यूटर की याददाश्त है और ये 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगला सवाल है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, मुख्य अंतर यह है, प्राइमरी मेमोरी अस्थायी यानी वॉलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है और सीधे कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू से जुड़ी होती है, जैसे रैम। वहीं सेकेंडरी मेमोरी स्थायी यानी नॉन वॉलेटाइल होती है, थोड़ी धीमी होती है और डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क। और हमारा आखिरी सवाल है,
किन्हीं 5 स्टोरेज डिवाइस के नाम लिखें। इसका जवाब तो अब तक हम सबको पता है। 5 स्टोरेज डिवाइस हैं: हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी डीवीडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो इस तरह हमने कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में सभी जरूरी बातें जान ली हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कंप्यूटर अपनी जानकारी को कैसे और कहां सहेजता है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में यानी भविष्य में हम अपना डेटा कैसे स्टोर करेंगे? क्या पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क की जगह कोई बिल्कुल नई चीज ले लेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।